श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 27 और 28। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। तो प्रणाम आचार्य जी, श्रीमद् भगवद गीता के इन दोनों श्लोकों से मेरा आपसे प्रश्न है कि प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न किए गए कर्मों में आसक्ति न रखना और कर्म का कर्ता न बनना, क्या इन दोनों बातों का एक ही अर्थ है? हाँ, बिल्कुल एक ही अर्थ है। कर्म के लिए कर्ता की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि कर्म तो प्रकृति में हो रहे हैं, वो किसी के द्वारा नहीं किए जा रहे। प्रकृति का अर्थ ही है कर्म। कर्म तो होने ही होने हैं, कर्ता की आवश्यकता भी नहीं। इसीलिए कर्म झूठा नहीं होता। सदा कहा गया है कर्ता झूठा होता है। कर्म संसार का यथार्थ है, वो सत्य भले नहीं है, पर संसार के तल पर कर्म तथ्य जरूर है। कर्म हो तो रहे हैं ना, भौतिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से कर्म यथार्थ तो है ही, कुछ हुआ। कर्ता तो लौकिक दृष्टि से भी बस एक कहानी है, मिथ्या है। कर्म हुआ, कर्ता बोलता है मैंने किया। ये जो दावा है मैंने किया, ये खोखला दावा है। कर्म तो हुआ है, तुमने किया नहीं है। बात समझिएगा, कर्म हुआ ये बात यथार्थ है। कर्म हुआ, हमने देखा, कुछ हुआ अभी। लौकिक दृष्टि से देखा, इन्हीं हाड़ मास की आंखों से देखा, कुछ हुआ तो हुआ, ये बात तो ठीक है। लेकिन फिर एक कहता है कि अभी जो हुआ था ना वो हमने किया था। ये बात तुम्हारी कल्पना है, ये कहानी है, ये झूठ है। हुआ तो है, करा नहीं है तुमने। हुआ है क्योंकि संसार में होना है। होना है माने भाग्यवादिता इत्यादि नहीं, होना है माने प्रकृति। नदी को बहना है, बहना है ना। पृथ्वी चक्कर काट रही है लगातार और अपनी धुरी पर भी घूम रही है ना। ये कर कौन रहा है? ये कोई नहीं कर रहा, ये बस हो रहा है। और कहना भी है कि कोई कर रहा है तो कह दो प्रकृति कर रही है। कोई एक करता नहीं है करने वाला। कौन कर रहा है? प्रकृति स्वयं कर रही है। फिर तुम्हें और कहानियां बनानी है कि बना लो कि प्रकृति के पीछे वो बैठा है, फिर वो बैठा है, वो बैठा है, वो सब कहानियां हैं। प्रकृति में ये सब चीजें स्वयमेव हो रही हैं। उसके लिए कोई कर्ता नहीं चाहिए, उसके लिए कोई अहम नहीं चाहिए जो अहम खड़ा होकर के कहे कि मैंने किया। किसी मैं की जरूरत नहीं है जो कहे मैंने किया, वो हो रहा है। लेकिन देखिए अपने चारों ओर जो कुछ भी हो रहा होता है, उसका श्रेय लेने के लिए, उस पर दावेदारी ठोकने के लिए कोई बैठा जरूर होता है। क्यों बैठा होता है? अज्ञान के कारण, समझदारी के अभाव में। और अब बड़ी सुविधा है। पहले तो कहा जाता था कि प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं, इतना ही बता दिया जाता था। अब तो विज्ञान का बड़ा सहारा है। विज्ञान तो और साफ साफ बताएगा कि अभी अभी जो हुआ वो किसने करा। जैसे कि आपको क्रोध आ गया, विज्ञान साफ बता देगा कि ये अभी अभी आपके भीतर फलाना रसायन था और ये उसका रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला, उसने किया है अभी अभी ये। आप कहेंगे नहीं नहीं मैंने किया। नहीं नहीं, वो केमिकल ने करा आपके भीतर। अगर नहीं मैंने करा, तो विज्ञान आपको सिद्ध भी करके दिखा देगा कि नहीं आपने नहीं करा, उसी रसायन ने करा। कैसे?
एक इंजेक्शन लिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा आप शांत बैठे हैं, आप कहेंगे अभी हम शांत बैठे हैं, और वो रसायन आपके ठोक दिया जाएगा और आपकी रिकॉर्डिंग की जाएगी कि जैसे इधर रसायन ठोका नहीं गया उधर आप क्रुद्ध हो गए। हो सकता है वो क्रोध आपके कर्म में ना दिखाई दे, लेकिन आपका रक्तचाप बढ़ जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, शरीर की अन्य गतिविधियां होंगी जिनको आप छुपा नहीं पाएंगे, वो बढ़ जाएंगी जैसे ही आपको इंजेक्शन लगाया गया। आपका बस चलता, आप कह देते गुस्सा मैंने किया, लेकिन विज्ञान साबित कर देगा आपने किया नहीं, हुआ, खुद हुआ। आप नाहक उसके कर्ता बन रहे हो, आप नाहक दावेदारी ले रहे हो। अब आपने क्रोध नहीं किया, ये तो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, ठीक, हमने नहीं किया, हो गया, होता रहता है। बिल्कुल यही बात प्रेम पर भी लागू होती है। हम कहते नहीं थकते मैंने प्यार किया, अविज्ञान कहता किया हुआ कुछ नहीं बेटा, हो गया, और तुम्हारा उसमें कोई योगदान ही नहीं था, वो होना ही होना था। ठीक वैसे जैसे आग में घी डालो तो आग भड़कती है, वैसे ही प्यार होना ही है जब जवानी चढ़ती है। उसका ताल्लुक सीधे सीधे तुम्हारे रसायनों से है, तुम्हारे रसों से, तुम्हारे शरीर से है। तुमने एक उम्र पार करी नहीं कि भीतर रासायनिक खलबली शुरू हो जाती है, उसी को फिर तुम कह देते हो प्यार हो गया, प्यार हो गया। आप प्रतिवाद करेंगे, आप कहेंगे नहीं फिर किसी किसी से ही क्यों होता है। भाई रसायन भी तो किसी किसी ही दूसरे रसायन से प्रतिक्रिया करते हैं ना, या हर रसायन दूसरे रसायन के साथ बम बन जाता है, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? तुम कहो मिट्टी के तेल में पानी मिलाएंगे तो बम बन जाएगा, ऐसा होगा? नहीं, पर मिट्टी के तेल में अगर तुम जरा सी आग डाल दोगे तो बम जरूर बन जाएगा। इसी तरीके से हमारा भी किसी किसी के साथ केमिकल नाता बैठ जाता है, और वो भी प्रयोगशाला में बड़ी आसानी से सिद्ध करके दिखाया जा सकता है। एक इंजेक्शन लगाया नहीं कि आशिक हो जाओगे, और दूसरा इंजेक्शन लगाया नहीं कि सारी आशिकी उतर जाएगी। यहां तक कि आपके शरीर को, आपकी जेनेटिक सामग्री को और आपके मस्तिष्क की संरचना को जानकर बहुत हद तक यह भी पता लगाया जा सकता है कि आपको किस तरह का स्त्री या पुरुष पसंद आने वाला है। ये लीजिए, वो पहले ही बता दिया जाएगा आपको कि आपको जो व्यक्ति पसंद आएगा वो करीब करीब इस तरीके का होगा। कहेंगे पहले से कैसे पता? क्योंकि मामला पूरा रासायनिक है। जैसे पहले से पता होता है ना कि पानी में सोडियम डालोगे तो विस्फोट होना ही होना है, तो वैसे ही पहले से पता होता है कि इस आदमी को उस तरह की औरत पसंद आएगी, या इस आदमी को उस तरह के बादल और नदियां और पहाड़ पसंद आएंगे। ये सब भी बताया जा सकता है। अभी इतनी तकनीक नहीं बढ़ी है कि 100% ठीक बताया जा सके, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर इशारे से बताया जा सकता है, अभी ही बताया जा सकता है। ये बात जो अब विज्ञान प्रयोगशाला में सिद्ध करके दिखा देता है, उसी बात को श्री कृष्ण गुणों के माध्यम से समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं करने वाले प्रकृति के 3 गुण हैं। तुम फालतू ही अपना डंका बजाते रहते हो, तुम कहते हो मैंने किया मैंने किया। अरे तुमने क्या किया? तुम हो क्या शारीरिक तल पर? रसायन के अलावा क्या हो तुम ऊपर से लेके नीचे तक? 70% तो तुम पानी हो। अभी किसी तंदूर वगैरह में डाल दिया जाए तो 30% वजन बचेगा, बस 70% तो डिहाइड्रेट हो जाओगे। पानी सूख गया, पानी सूखते ही 70% वजन गायब हो जाएगा। और जो बाकी 30% है उसमें से भी अधिकांशतः क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
तो हम न सिर्फ रासायनिक हैं, हमारे भीतर ऑर्गेनिक रसायन ही ज्यादा हैं सबसे। जो लोग शरीर के तल पर जीते हैं उनका जीवन बिल्कुल ढांचाबद्ध और ढर्राबद्ध होता है, ठीक वैसे जैसे एक रसायन पूरे तरीके से परिभाषित और अनुमानित होता है। एक रसायन के बारे में सब कुछ पहले से ही बताया जा सकता है ना, कब जम जाएगा, कब पिघल जाएगा, कब उड़ जाएगा, सब बताया जा सकता है ना। वैसे ही जिस सीमा तक हम शरीर हैं, हमारे बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। कर्ता को कर्म से काटने की ये जो कोशिश है, वो वास्तव में चेतना को मुक्ति से जोड़ने की कोशिश है। शरीर का काम है करना। तुम जो हो, वो जो अपने आप को मैं बोलता है, उसे शरीर के कर्मों से नहीं, वास्तव में उसे बस अपनी मुक्ति से मतलब है। लेकिन वो अपनी मुक्ति से कोई मतलब नहीं रख पाता, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा, उसका सारा ध्यान किस पर फंसा रह जाता है? शरीर पर। तो वो शरीर के ही चक्करों में उलझा रह जाता है। शरीर के रसायनों ने कोई चीज करी, वो तत्काल बोल देता है मैंने की। अब तुमने अगर करी तो तुम भुगतो भी, क्योंकि जो करता होगा उसे भोगता भी होना पड़ेगा। तुम झूठा ही दावा लेके खड़े हो गए मैंने किया, तो भुगतो भी। कि जैसे कोई बिल्कुल जबरदस्त कुत्ता हो और उसको लेकर के कोई चिल्ला रहा हो, अरे ये कुत्ता किसका है भाई, कुत्ता किसका है भाई, और तुम नहा की झूठ मूठ बोल दो मेरा है मेरा है। बढ़िया कुत्ता है, मिल जाए क्या पता। वो आदमी आए और तुम्हें खूब ठोके अच्छे से, बोले अभी अभी इसने काटा है मुझे। जब कर्ता बने हो तो भोक्ता भी तो बनना पड़ेगा ना। कुत्ता तुम्हारा था नहीं लेकिन पिट गए, यही इंसान का हाल है। करते कुछ नहीं हो, भुगतते खूब हो। कुत्ता था नहीं लेकिन दावेदारी ठोक दी ना, हमारा है। अब तुमने दावेदारी ठोक दी उसे, तुम्हें ठोक दिया। बात समझ में आ रही? करता तो हम नहीं है, लेकिन भोक्ता होने का दुख जरूर झेलते हैं। फिर कहते हैं अरे बहुत भुगत रहे हैं। भुगत इसलिए रहे हो क्योंकि नाहक ही कर्ता बन गए थे। तो चेतना को शरीर के झंझटों से मुक्त कराने के लिए चेतना को समझाया जाता है कि तुम्हें शारीरिक चीजों से कोई लेना देना नहीं, वो सब प्रकृति के 3 गुणों के अधीन अपना काम कर रही हैं। तुम उनमें क्यों उलझ रहे हो? तुम्हारी वहां मौजूदगी झूठी और गैर जरूरी है, हटो। जब चेतना शरीर के झंझटों से राहत पाती है, फुर्सत पाती है, तो फिर वो अपना असली काम कर पाती है। उसका असली काम क्या है? कर्म करना नहीं, उसका असली काम है मुक्ति पाना। शरीर का काम है, मस्तिष्क का काम है, बुद्धि का काम है, स्मृति का काम है कर्म। शरीर, मन, बुद्धि, स्मृति, मस्तिष्क ये करते हैं, इनमें गति होती है। इन्हें गति, कर्म माने गति ना, ये गति उन्मुख हैं, इन्हें गति चाहिए। यहां कुछ बदलेगा, कुछ हिलेगा, कुछ डुलेगा, कुछ यहां से उठा के वहां रखा जाएगा, इन्हें वो सब चाहिए। वही इनकी प्रकृति है। चेतना को गति नहीं चाहिए, चेतना को शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। अंतर समझो। शरीर को क्या चाहिए? गति। मन को, विचारों को, भावनाओं को, वृत्तियों को, बुद्धि को, इनको भी क्या चाहिए?
गति, ये बदलाव मांगते हैं, कहते हैं कुछ आगे बढ़े, कुछ ये हो, कुछ वो हो। भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, इसी भाषा में हम बात करते हैं ना। ये सब गति केंद्रित शब्द हैं। चेतना गति से परेशान रहती है, शरीर गति मांगता है। हृदय अगर गति बंद करना बंद कर दे तो उसे क्या बोलते हो, मर गए। हृदय गति के रुकने से मर गए। शरीर चलेगा ही तब तक जब तक गति चल रही है। मति को भी गति चाहिए। जिसकी मति में गति नहीं उसे बोल देते हो मतिमंद, कि इसकी बुद्धि कहते हो क्या नहीं करती, चलती नहीं, माने गति नहीं करती। फिर उसको कहते हो मंद बुद्धि है, इत्यादि इत्यादि बहुत बातें बोल देते हो। बुद्धि को तुम कहते हो बुद्धि तीव्र होनी चाहिए, तीक्ष्ण होनी चाहिए। कहते हो द्रुत गति से उसका मन इतनी बातें सोच गया। तुम चाहते हो कि वहां गति रहे। चेतना गति नहीं चाहती, चेतना परेशान है गति से। चेतना के लिए गति एक झंझट है। चेतना के लिए गति स्वभाव विरुद्ध है। चेतना का स्वभाव है शांति। जिसका स्वभाव शांति हो उसको तुम गति दे दो, वो बेचारे की क्या हालत होगी, परेशान हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही। लेकिन चेतना शरीर के मामलों में उलझ के गति के चक्कर में फंस जाती है। तो ये जो बात यहां बताई जा रही है कि तुम करता नहीं हो, शरीर से लिपटना छोड़ो, ये मौका दिया जा रहा है, अवसर और फुर्सत दी जा रही है चेतना को कि वो अपने असली प्रयोजन का प्रबंध कर सके। चेतना का प्रयोजन क्या है, शांति और मुक्ति। यही अध्यात्म है। जिसका जो काम है उसको करने दो ना भाई, इसी का नाम अध्यात्म है। मन को मन का काम करने दो, बुद्धि को बुद्धि का काम करने दो, शरीर को शरीर का काम करने दो। तुम क्यों झंझट में पड़ते हो? तुम अपना काम करो। तुम्हारा काम है इन सब कामों से मुक्ति। सबके अपने अपने काम है और तुम्हारा काम है सब कामों से मुक्ति। तुम अपना काम करो। किसी मुक्ति को साक्षित्व भी कहते हैं कि सब काम चल रहे हैं, तुम किसी काम में लिप्त नहीं हो, तुम किसी गति में शामिल नहीं हो, तुम साक्षी भरो।